दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ गई हूँ मैं अपनी एक नए वीडियो के साथ। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा आने ही वाली है, मे बी फरवरी तक हो जाए प्रीलिम्स। तो जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम प्री देंगे, ये वीडियो उनके लिए है। बाकी जो देते आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 2020 का प्रीलिम्स का पेपर है। यहाँ पे पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो हिंदी में दिया है तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश, और इंग्लिश में दिया था एडहॉक एंड एडिशनल। ठीक है, तो सभी कंफ्यूज थे क्योंकि इतना डीप पूछेगा आयोग, ये नहीं पता था। पर क्योंकि मेरे नोट्स बने बने हुए थे, मैंने बहुत थर्डली इस चैप्टर को पढ़ा था। तो एडहॉक जज जो होता है ना, ओनली वन इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ फॉल्स। एडिशनल जज करके कोई ऐसा जज नहीं होता है, सिर्फ एडहॉक होता है। और एक होता है एडहॉक के अलावा भी एक और वर्ड है यहाँ पे, एक्टिंग जज। एक्टिंग जज होता है, एक्टिंग जज दैट मीन्स कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, एक्टिंग जज बोलते हैं उसको। और एक वर्ड मैंने देखा था उसमें, एडहॉक जस्टिस। तो इसी को लेके मेरा वीडियो है, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा तो आप अंत तक देखें। ये शॉर्ट है, ये प्रीलिम्स के लिए इतना मोर देन इनफ है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे वो हरिलाल जे कानिया जी थे। जो स्वतंत्रता के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय था ना, ये उसके मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। तब हरिलाल जी कानिया थे। और तब जब बना हुआ था उसमें आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। दैट टाइम 7+1, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश को लेकर 7 न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो उस समय था। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जजों की संख्या जो है 33-1 है, 33+1 है। ठीक है, जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 124 में गठन की बात है। 124(1) आर्टिकल 124(1) में भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये इस बारे में बोला गया है। आर्टिकल 124(2) में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, इस बारे में बताया गया है। आर्टिकल 124(3) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होगी, इस बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, जहां पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 124 में न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाएगा, इस बारे में बताया गया है। आर्टिकल 124 में न्यायाधीशों को हटाने की विधि के बारे में बताया कि वो किस तरीके से हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ये 4 आर्टिकल्स आप अच्छे से पढ़ेगा, 124, 124(1), 2, 3 और 4। ठीक है, 126 में जो मैंने आपसे बात कही थी, एडहॉक एक्टिंग जज, दैट मीन्स कि जब कोई मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जब तक कोई नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हो तब तक एक एक्टिंग जज काम करेगा। दैट मीन्स कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वो 126 में बताई गई है, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और ठीक है, आर्टिकल 127 में एडहॉक, जो क्वेश्चन पूछा गया था ना एडिशनल और एडहॉक का, तो ये है 127 में एडहॉक जस्टिस, दैट मीन्स तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाएगी और इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं, जबकि एक्टिंग जज को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एडहॉक जस्टिस की जो अवधारणा है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। ठीक है, वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है। ठीक है, इसके अलावा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है, एक क्वेश्चन आया था कि हाई कोर्ट में जज होने के लिए जो योग्यताएं दी थी इसमें, वो वैसा कुछ क्वेश्चन था, मैं भी वो मिल जाए तो
इसमें तो अभी नहीं दिख रहा है वर्तमान में, शायद मैं जल्दी में हूँ। चलो, तो इसके अलावा भी अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत डिटेल फॉर्म में इसके वो बनाए हुए थे नोट्स। ये ठीक है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड एम्पे जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो लॉर्ड एम्पे थे। फिर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1 अक्टूबर 1937 को मॉरिस ग्रेवियर से संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित हुआ था। मॉरिस ग्रेवियर संघीय न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस थे। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय जो कोलकाता में बनाया गया था उसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एम्पे थे। उसका जो संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था उसके संघीय न्यायालय के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जो वो मॉरिस ग्रेवियर थे। फेडरल कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट नहीं था, फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि यह जो भी निर्णय लेता था उन निर्णय के खिलाफ लंदन में प्रीवी काउंसिल के अपील किया जा सकती थी, प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। फिर आप सबको पता होगा कि 18 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है। तो वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, तो उसके जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ये आज इसका पहला एपिसोड था, यानी पहला पार्ट था। इसमें मैंने आपको मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसका दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको इन सभी की जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है, वो मैं डिटेल फॉर्म में आपको बताऊँगी कि इसको कैसे तैयार करना है, इस पूरे टॉपिक को। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। डेप्थ में पढ़ेंगे उसको पार्ट 2 में हम। ये इसके मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। अभी मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस की अपकमिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मैं अपकमिंग जो वीडियोज़ है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और इतने ही आर्टिकल्स पढ़ के जाने हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इससे ज़्यादा डीप में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।